नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और साइंस की टेस्ट सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं प्रकाश। जो प्रकाश टॉपिक है उसी के हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक होता है, ये इसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप रीट की फर्स्ट लेवल से हैं, सेकंड लेवल से हैं, या पटवारी की, पुलिस की, रेलवे की, या किसी भी एग्ज़ाम की। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी करते हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन। अब देखिए, अगर यहाँ पता नाम लिखा हुआ आ जाता, पदार्थ नाम लिखा हुआ आ जाता, तब तो उसको कहते हैं हम परमाणु। तो प्रकाश के जो छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें वो होती है जो मतलब अगर कण की दिशा, प्रकाश की दिशा इस साइड है तो ये क्या होगी? इसके लंबवत होगी। किसके? इसके क्या होगी? लंबवत। इस टाइप की जो तरंगें होती हैं वो क्या होती है? अनुप्रस्थ। और अनुदैर्ध्य होती है जिस साइड में हम कोई भी ऊर्जा गति करती है उसी साइड में क्या है? वो गति करे। तो प्रकाश तरंगे होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ। और ध्वनि तरंगे कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका रीट 2018 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा। अब देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी किसने कहा था भी जो प्रकाश तरंगे, जो प्रकाश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब ए से बी पर जाता है, वो किसके द्वारा जाता है? तरंग के रूप में। तो ये बात कही थी हाइगेंस। किसने कही थी? हाइगेंस ने। और न्यूटन ने कहा था भी प्रकाश है वो किसके द्वारा गति करता है? कण के द्वारा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन ने क्या कहा था? कण के द्वारा। और हाइगेंस ने क्या कहा था? इसका क्या है? तरंग सिद्धांत। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या है? प्रकाश की कौन सी प्रकृति है? द्वैत प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश की तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है? यानी जो प्रकाश की जो प्रकृति बताती है वो किस घटना के कारण हमें बताती है भी प्रकाश है वो भी एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और अपवर्तन। तो ये कौन सी घटना है? ध्रुवीकरण की घटना है। वो हमें क्या बताती है भी प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की है? अनुप्रस्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, यंग ने। तो जो प्रकाश के है ये किसने की थी? मैक्सवेल ने। अब एक बात और इम्पोर्टेंट भी यहाँ पे, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सब ने अपने अपने नियम दिए थे। स्नेल ने भी दिया था, न्यूटन ने भी दिया था, मैक्सवेल ने भी दिया था और यंग ने भी दिया था। मैक्सवेल ने खोज की थी पर मैक्सवेल ने प्रायोगिक प्रयोग नहीं किए थे। उन्होंने सबसे पहले क्या बनाए थे? सूत्र बनाए थे, फॉर्मूलों को उन्होंने फॉर्मूलों के द्वारा ये कहा गया था भी जो प्रकाश है वो क्या? चुंबकीय स्वरूप होता है। ये ध्यान रखना। और न्यूटन ने आपको बताया प्रकाश के कणिक के सिद्धांत की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? भी सबसे पहले ये किसने बताया भी प्रकाश तरंगे उनका विवर्तन भी होता है? क्रेमलोल्डी, यंग, मैक्सवेल और फोलोकोल्ट। तो ये सबसे पहले दिखाया था भी क्रेमोल्डी ने। कहा था भी जो प्रकाश है उनमें क्या होता है? विवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश विद्युतीय प्रभावों का प्रतिपादन किया? कॉम्पटन, बी ऑप्शन है मैक्सवेल, सी ऑप्शन है आइंस्टीन, डी ऑप्शन है न्यूटन।
तो प्रकाश का हम विद्युत चुंबकीय और बात कर रहे थे, ये किसने कहा था आपको पता है, ये किसने कहा था, मैक्सवेल ने। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, बी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, यानी कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि में दोनों में नहीं होती और बाकी घटनाएं होती है वो ध्वनि और प्रकाश दोनों में होती है। तो अपनी बात करते हैं विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन और अपवर्तन। कौन सी घटना है भी जो दोनों में नहीं होती है। तो अच्छे से ध्यान रखना, जो होता है ध्रुवण होता है वो क्या है, सिर्फ किस में होता है, प्रकाश में होता है। ध्रुवण किस में होता है, प्रकाश में होता है। विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन तीनों किस में होते हैं, मतलब प्रकाश और ध्वनि दोनों में होता है। और ध्रुवण किसे कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं जैसे ये प्रकाश की किरण चल रही है और सामने कोई अवरोध आ जाए तो ये किरणें थोड़ा सा अंदर की ओर मुड़ जाती है, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध की कोर से, मतलब ये कह रहा है अगर आगे मार्ग बंद हो जाए तो उसको क्या कहलाते हैं, तो उसको क्या क्या कहते हैं भी, विवर्तन। क्या कहते हैं उसको, विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, मतलब कौन सा सिद्धांत है उसके द्वारा प्रतिपादित हुआ भी प्रकाश की होती है वो तरंग, प्रकाश का जो प्रकार होता है वो तरंग का प्रकार होता है। तो अपना ए ऑप्शन है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है, व्यतिकरण के सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया कि भी तरंग प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग व कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। यानी जो प्रकाश तरंग कौन सी होती है, तो हमने इस क्वेश्चन की पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो कौन सी होती है भी, तरंग और कण दोनों, यानी प्रकाश की कौन सी प्रकृति है, द्वैत प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना कहते हैं। मतलब ये बोल रहा है भी प्रकाश तरंगें होती है वो अगर किसी पृष्ठ से, मतलब एक पृष्ठ के साइड से पारे यानी Hg और चांदी की पॉलिश की हुई तो प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये तो एकदम ईजी सा है भी, अगर किसी से टकराकर वापस आएगा तो वो क्या होगा, हमेशा ही ध्यान रखना, परावर्तन, परावर्तन का यानी वापस आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें क्षीण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है। यानी ध्रुवण की घटना कौन सी, मतलब किसकी व्याख्या करती है, तो प्रकाश की ध्रुवण की घटना किसकी व्याख्या करती है, प्रकाश की तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य लगभग 4 × 10⁻28 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य इतनी ऊर्जा निकालने में उसका किस दर से, मतलब उसका द्रव्यमान है वो किस दर से कम हो रहा है। 4 × 10⁷ किलो जूल प्रति सेकंड, 4 × 10⁹ किलो kg प्रति सेकंड, 4 × 10⁻11 kg प्रति सेकंड, 4 × 10⁻13 kg प्रति सेकंड। तो कितना होता है वो हमें आपको पता ही है, एकदम ये लगभग ये फिक्स मान होते हैं। जैसे प्रकाश का वेग हो गया, ये हो गया, लगभग में मान होते हैं, एकदम एक्यूरेट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक सूर्य के अंदर जाके कौन झांक के आया है, और झांक के आएगा वो वापस भी नहीं आएगा, ये आपको पता ही है। तो ये मान कितना होता है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमल ने, माइकलसन ने। तो प्रकाश का जो वेग का सर्वप्रथम किसने बताया था, रोमर ने। प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी, तो भी रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश का अधिकतम वेग होता है हीरे में,
पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो प्रकाश होता है वो ध्वनि के क्या होता है, विपरीत होता है। तो प्रकाश का जो सबसे कम वेग होता है वो होगा जितना भी माध्यम सघन, और सबसे ज़्यादा वेग किस में होगा, जहाँ अणु पास पास ना हो, यानी निर्वात हो। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है और ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि करने पर प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है। तो अगर माध्यम का तापमान बढ़ाते हैं तो प्रकाश के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी वैसी की वैसी रहती है। ऑप्शन अपना कौन सा होगा, सी होगा। और अगर ध्वनि की बात करें, ध्वनि में अगर हम तापमान बढ़ाएं तो उसका वेग क्या है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में से किस प्रकार होती है, मतलब इनका क्रम देखना भी सबसे ज़्यादा किस में होती है, हीरा, कांच, जल, जल, कांच, हीरा, कांच, हीरा, जल, हीरा, जल, कांच। तो सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है, जितना कण दूर दूर होंगे प्रकाश की वेग उतना ही तेज होगा, और जितना सघन माध्यम होगा प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। तो सघन माध्यम यहाँ पे कौन सा है, हीरा। तो सबसे कम किस में होगा, हीरे में, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, जल में। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, 8 मिनट, 8 सेकंड, 1 सेकंड, 100 सेकंड। ये ध्यान रखना, ये सूर्य है, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगभग इनको 29 सेकंड लगते हैं, सूर्य से, मतलब इस परावर्तन प्रकाश को। ठीक है, तो ये कौन सा होगा अपना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य को पहुंचने में कितना लगता है, 8 मिनट। तो कैसी लगी आपको क्लास, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।